नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। संगीत एक आनंद है, संगीत खुशी की तरंग है, संगीत सूफियों का आलाप है तो साधकों का जाप है, संगीत ईश्वर की शक्ति है, संगीत कान्हा की बांसुरी, संगीत शिव और शक्ति है, संगीत ईश्वर का उपहार है और हमारा ये कार्यक्रम का नाम भी सुर, संगीत और संस्कार है। आज इस प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उनसे जो कि सूफी संगीत की दुनिया के धुरंधर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमसर हयात निजामी, सूफी ब्रदर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को हमसर जी के बारे में थोड़ा बता दूं। आमतौर पर जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उसको ABCD या क ख ग पढ़ाते हैं, लेकिन इनको जो शुरुआत में जो पढ़ाया गया वो थे संगीत के 7 सुर, क्योंकि जितनी हमें जानकारी मिली है बैकग्राउंड आपका पूरा संगीत से जुड़ा हुआ रहा है, तो ये एक प्रेशर था घर से कि तुम्हें भी संगीत की लाइन में जाना है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वो है, या फिर शौकिया तौर पर शुरुआत की थी? ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेशर था, मेरे ब्लड में रहा, क्योंकि मेरे ननियाल ददियाल में गाना बजाना संगीत से काफ़ी रुचि सबकी रही है और उस्तादों के साथ बचपना गुजरा छोटी सी उम्र में, तो संगीत जो है हमारे ब्लड में भी रहा। लेकिन हाँ, उस पर हमने मेहनत की और मेरे फादर जो उस्ताद हयात निज़ामी, जो सिकंदराबाद दिल्ली घराने के उस्ताद थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई। गाने के साथ साथ मुझे ये भी सिखाया कि कौन सा सुर कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है, कहाँ पकड़ना है, कहाँ उसको उतारना है, कहाँ चढ़ाना है, क्या कोमल है, क्या मतलब थोड़ा बहुत छोटी उम्र थी, कच्ची उम्र थी, तो वो चीज़ें दिमाग में बसती गई। फिर हम मेहनत करते गए, तो फादर से डांटी भी बहुत खाई। अच्छा। और डांटी जब खाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिए गलत है, लेकिन जब वो डांटी आज हमें मेहनत का उसका सिला मिला तो हमें लगा कि हाँ, वो डांटी हमारे काम की थी, आज हमारे काम आ रही है। आज पूरी दुनिया हमें जानती है हमसर हयात निज़ामी, सूफी ब्रादर्स के नाम से अतर हयात निज़ामी। तो हम जितने ब्रादर्स हैं, सब लोग जितने भाई हैं, बचपन से इस फील्ड में रहे और प्रेशर हमारे पे कोई नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं ये काम करना है। बेसिकली तो मैं कुछ और बनना चाहता था। अच्छा, क्या बनना चाहते थे? अगर मैं बताऊं तो मैं तो मॉडल बनना चाहता था। अच्छा। एज ए एक्टर मैंने कोशिश भी की काफ़ी, लेकिन कहते हैं ना कि जो कुदरत ने लिखा है वही होना है। तो इस मॉडलिंग के क्षेत्र में यानी कि दिलचस्पी जो दिखाई, ब्रेक किसने लगाया उस पर? ब्रेक मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि कुदरत को मुझसे ये काम लेना था। अच्छा। अगर मैं इस फील्ड में ना आता तो हो सकता था शायद मैं कुदरत से बेवफाई करता। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, डिसीजन बहुत सही था आपका। जी, जी, जी। और अभी आपने बात की कच्ची उम्र की, तो मुझे लगता है कच्ची नहीं, बहुत कच्ची उम्र से ही आपने गाना शुरू कर दिया था। सोचिए, 7 साल का बच्चा जिसको यही नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, जो ढंग से सोच समझने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन हमसर जी ने 7 साल की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस दी, वो भी अमिताभ बच्चन जी के सामने। बिल्कुल। कमाल है। मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस इतने छोटे से बच्चे में कहाँ से आया? नहीं, मेरे जो वालिद मोहतरम थे, मेरे मामा जी बहुत मतलब फ़ारसी के बहुत अच्छे उस्ताद रहे। अच्छा। और अरबी फ़ारसी उन्होंने बहुत अच्छी गाई और काफ़ी दुनिया में उनका। तो मैं जब मतलब मुझे नहीं पता, मेरे फादर मेरी मदर मुझे बताती थी कि जब मैं पैदा हुआ तो जैसे बच्चा रोता है, तो मेरे मामा ने कहा कि बेटा जब तू रोया था ना तो तेरी आवाज़ में रोना कम था, सुर ज़्यादा था। तो हमने वहीं लगा लिया था अंदाजा कि ये सिंगर ही बनेगा, ये कुछ करके ये बच्चा दम लेगा। चलिए, बातें बहुत सारी आपसे भी करनी है, लेकिन जो आपके आमतौर पर भजन होते हैं लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस में उन पे व्यूज होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो बूम आपकी लाइफ में आया था वो था दीवाना तेरा आया। जी 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 जी, उससे हम सुनना चाहेंगे सबसे पहले। ज़रूर। ये मैं जितने दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये भजन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मील का पत्थर है कि इस दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो सूफी माध्यम से हो या कव्वाली हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, तो मुझे जब देखते हैं तो लोग कहते हैं वो आगे दीवाना तेरा आया, तो बड़ा अच्छा लगता है, दीवाना बनाने के लिए। तो मैं सुना देता हूँ आपको दो बोल। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में।
ये वाली लाइन भी सुनना चाहूंगी मैं दीवाना हो गया। अच्छा, हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है ये वाला। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस होती है, बिल्कुल, जो बैठे हैं सामने उसका माहौल ही अलग वो माहौल अलग होता है। तो अक्सर क्या होता है स्टेज पे मैं मतलब ये नहीं कि मैं रिहर्सल करके गाता हूँ, नहीं, जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो मैं गाता नहीं हूँ, मुझे कोई ताकत गवाती है। अच्छा, बचपन में कितने शैतान रहे हैं आप? शैतान तो मैं भी हूँ, क्योंकि बचपन तो इंसान का कभी जाता कभी नहीं। नहीं जाता, बिल्कुल सही बात। तो शैतान में इतना रहा कि मैं कभी किसी बात को मानता नहीं था। मेरे फादर कहते थे कि ये करो तो मैं कहता था मैं ये करूँगा। एक दफ़ा की बात है कि मैं ट्रेन में जा रहा था अपने फादर के साथ, बड़ा छोटा सा था, जिद्दी बहुत हूँ मैं, अभी भी जिद्दी हूँ, अगर किसी बात पे जिद अड़ जाए अड़ गए हाँ अड़ गए तो अड़ गए। तो मैं एक दिन फादर के साथ प्रोग्राम में जा रहा था, शो में, तो ट्रेन में मैंने खिड़की में झाँका तो कुछ खिलौना बिक रहा था। तो मैंने फादर से जिद की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो मेरे फादर कहने बेटा अभी गाड़ी चल रही है, उस ज़माने में इतनी गाड़ी फास्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उस ज़माने के हिसाब से नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेंगे, वहाँ आपको दिला दूंगा। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। होता ना बच्चा जिद्दी होता है, कह रहे बेटा मैं आपको दिला दूंगा आगे, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो मैं चलती गाड़ी से कूद गया था, बाप रे, इतना जिद्दी था मैं। तो मेरे फादर को बाकायदा चेन खींची और रोकी गाड़ी, खिलौना दिलाया मुझे। मतलब मेरे फादर भी ऐसे थे कि मेरी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने खिलौना दिलाया। उसके बाद मुझे फिर गाड़ी में ले जाके घर में ले जाके उन्होंने मुझे पीटा भी। अरे बाप रे, कि चलो घर पे देखता हूँ तुमको। हाँ, क्योंकि तुमने जो हरकत की, अगर भगवान न करे खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ हो जाता, तो जिद्दी बहुत था मैं। अब तो खैर चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने अपनी जिद को भजनों के में लगाकर और एक अच्छा सफल भजन गायक, एक सूफी गायक बनने की तरफ आपने उस जिद को लगाया, और खैर वो हमारे सामने है। अच्छा, मुझे ना क्योंकि जब मैं आपके YouTube पे भजनों को सुनती हूँ, लोग सुनते हैं, तो एक गणेश जी की आरती है, आमतौर पर हम सुबह पूजा करते हैं, नॉर्मल उस आरती को करते हैं, पूरा कर देते हैं, लेकिन जो अंदाजे बयां है ना आपका उस आरती को गाने का, मैं सोच रही थी कि कब मैं इंटरव्यू करूंगी और कब मैं उसको सुनूंगी लाइव आपसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे जो दादा थे उस्ताद मुजफ्फर खान साहब, उन्होंने इसको लिखा। अच्छा, दादाजी ने लिखा? जी, दादा ने लिखा था, और इसको कंपोज भी उन्होंने किया मेरे दादा ने। तो ये मेरे फादर मुझे अक्सर सुनाते थे बचपन में कि बेटा ये हमारे दादा की कंपोजिशन है, दादा की। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि गणेश वंदना होती क्या है। अच्छा, छोटे थे, लेकिन जब उम्र बढ़ती गई, तजुर्बा आता गया, तो श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत अच्छी। तो मैंने गाया उसे। अच्छा, वो जो है बहुत स्लो है, तो मैंने पब्लिक के लिए उसको थोड़ा सा फास्ट किया। अच्छा, अपना स्टाइल दिया। तो ये था, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, जो पार करे नैया, पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। माँ बाप के दिल को जो शख्स दुखाता है, दुनिया में मजे कर ले, वहाँ पर नरक में जाता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है, माँ बाप की खिदमत कर, नहीं वह गुरु को पाता है। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। क्या बात है, सुपर्ब। कहते हैं ना कि युग बदल रहा है, संगीत बदल रहा है, संगीत बेशक बदले लेकिन भाव कभी ना बदले, और वो मुझे लगता है कि हमसर जी ने हमेशा अपने सूफी संगीत में, अपने भजनों में उन चीज़ों को समेट के रखा है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, और यही वजह है कि जब कोई इनको सुनने के लिए बैठता है तो जब तक स्टेज से नमस्कार ना हो जाए वो व्यक्ति हिलता नहीं है। बिल्कुल। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी। तो संगीत के जो पहले गुरु आपके पिताजी रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ये दिल्ली घराना और ये सिकंदराबाद घराना,
ये थोड़ा समझना चाहूँगी। बेसिकली क्या है, दिल्ली घराना जो मेरी ननियाल है, उस्ताद तांदरस खान साहब जो थे वो मेरे नाना थे। अच्छा। और मेरी जो मदर हैं वो उनके घराने की बेटी हैं, वो मेरी मदर हैं। तो और सिकंदराबाद घराना मेरा ददियाल है, जैसे उस्ताद मुजफ्फर खान साहब, मुनव्वर खान साहब, और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जितने बुज़ुर्ग रहे, सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रहा उनका। तो उनका जो एक रंग रहा, हमारे यहाँ कव्वाल गायकी, कव्वाल बच्चा जो क्लासिकल है, हम जो है ना ले के साथ नहीं गाते, लेके पे सवार होके गाते हैं। तो ये हमारे ख़ानदान की देन है। तो हमारे जितने बुज़ुर्ग रहे उन्होंने हमें हमेशा ये सिखाया, गाना बजाना जो है वो सीखना बड़ी बात नहीं है, उसको संभाल के रखना बड़ी बात है। बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी। खैर, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे एक सवाल करूंगी इससे जुड़ा हुआ, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमसर हयात जी का डेडिकेशन अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए इतना है कि इस वक्त जो माता जी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आए हैं वक्त निकाल कर। जब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मेकअप हमने कहा कि आप ले लीजिए, हालांकि इनका मन नहीं था, लेकिन आंखों में आंसू और वो आंखों में लालिमा अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और खैर, हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा कि इतने दिग्गज आपके घराने से हैं थे, तो उनका जो कंपटीशन है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है उनका, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और उस रास्ते पर चलना कितना आपके लिए मुश्किल था? मेरे लिए बहुत सारे चैलेंज आए लाइफ में। जब मैं इस लाइन में आया, मुझे तकरीबन बाबा साईं जी को गाते हुए मुझे 26 साल हो गए, साईं जी को जो मैंने गाया। लेकिन उससे पहले जब मैं कव्वाली, गज़ल, गीत, मैंने इवेंट, कॉर्पोरेट्स, कव्वाली बहुत किए हैं। लेकिन जब मैं बाबा से जुड़ा साईं जी से, तो मुझे नहीं पता था मुझे इस लाइन में आना है। क्योंकि अगर हम पीर को या गुरु को चुनते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उसको चुन के अपना नाम करना चाहते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की कि साईं ने मुझे चुना। अगर भगवान या पीर आपको चुने तो यू आर लकी, मेरे मानना है। बिल्कुल सही बात। एक बड़ा जबरदस्त आपका भजन आया था, बंदा गरीब है। जी, वो तो मतलब उसके पीछे की बहुत खूबसूरत बात है। जब ये गाना मैंने गाना किसी ने मुझसे कहा कि गाना करना है, तो उसने मुझे बोल दिया बंदा गरीब है। अब मैंने कहा बंदा गरीब है तो उसको हमें साबित भी तो करना है, बंदा गरीब कैसे? जैसे कि दे दाता का नाम तुझको अल्लाह रखे। अब वो जैसे फिल्म में दिखाया कि वो एक ठेले पे जा रहे हैं और वो पूरा पिक्चराइजेशन। तो मैंने कहा इसको हम इस तरह से पेश करते हैं कि इसमें सूफी भी हो, अरदास भी हो, मोहब्बत भी हो और प्यार भी हो। क्या बात है। तो मैंने जब मैंने इसको गाया, तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें करा, मैं बताता हूँ आपको। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है, मेरे साईं के सिवा किसी ने मेरा दर्द सुना तो नहीं है। यहाँ आके मैंने उसको माहौल को चेंज किया। मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, नजर न फेरना तन्हाई मार डालेगी। मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, नजरे न फेरना तन्हाई मार डालेगी। ऐ खुदा ये बता क्यों मिली मुझे बेगुनाही की सजा। ऐ खुदा ये बता क्यों मिली मुझे बेगुनाही की सजा। अब इसमें देखिए तीनों चीजें आ गई। इसमें मोहब्बत भी है, इबादत भी है, अकीदत भी है और दीवानगी भी है, सारी चीजें आ गई इसमें। तो मैंने इसको फिर जब कंपोज किया और जब मैंने इसको गाया, तो इसके अंदर एक जगह थी, मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा में क्या जानूं, हाथों की लकीरों का तमाशा में क्या जानूं, न जानूं न जानूं न जानूं न न न न न न न न न जानूं न जानूं न जानूं न जानूं।
मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा मैं क्या जानू, मानू मैं तो मानू साईं तुझको ही मानू, मानू मैं तो मानू साईं तुझको ही मानू। लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना, लाया ना मैं कोई नजराना, किस्सा अजीब है, मांगने को हाथ भी नहीं है, बंदा गरीब है, बंदा गरीब है। क्या बात। एक आपका एक और भजन आया था कि तेरी रहमतों का दरिया। हाँ, वो मतलब इसको पूरी दुनिया ने अपनाया है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है। उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा। नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। ये गाना, और इसमें मेरे फादर का जो कहते हैं ना शायर का नाम होता है, उसमें नाम भी मेरे फादर का। तारीकियों में गुम था ये हयात सूफी हमसरे, तारीकियों में गुम था ये हयात सूफी हमसर। ये उस दौरान की बात है कि मेरे फादर की डेथ को 1 साल ही हुआ था और मख्ता नहीं था मेरे पास। तो ये गाना मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर उसी टाइम लिखा था और मैं रो रहा था अपने फादर को याद करके, मेरी आंख में आंसू थे। तो ये सडनली मुझे कुदरत की तरफ से ये मिला। तो मैंने जब इसे गाया तो गाने के बाद मैं बहुत देर तक रोया कि जो मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी आज मैं बना के बैठा हूँ वो सब मेरे माँ बाप की देन है। और मेरे फादर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे दुनिया में जीने का, दुनिया में काम करने का, और अपने आप को मैंने जिस काबिल भी किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ उस भगवान के बाद अगर किसी का है तो वो मेरे माँ बाप का है और मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का। बिल्कुल सही कहा। और इस बात को जो भी इंसान स्वीकार कर लेता है ना, बड़े से बड़ा पहाड़ ही क्यों ना आ जाए उसकी लाइफ में, बड़ी से बड़ी मुसीबत या तकलीफ क्यों ना आ जाए, ईश्वर कहते हैं कि भाई तेरे साथ तो तेरे माता पिता का आशीर्वाद है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है और यही हुआ है हमसर जी के साथ। और खैर उन्होंने किस मुकाम को हासिल किया है वो तो खैर हम सभी के सामने ही है। और अभी मुझे पता है कि आपको अभी बहुत मन है इनको सुनने का, लेकिन अब क्या करें, वक्त अभी बंदिश लगा रहा है। इस प्रोग्राम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी। थैंक यू जी, नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का सबका बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।